Hello everyone. Our next topic will be objectives of management. Management seeks to achieve certain objectives which are the desired results of an activity. बेसिक पर्पस है किसी भी बिजनेस का कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट करें. तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 आई थिंक या 3 है, सॉरी. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव and social objectives and personal or individual objectives, right? There are 3 types of objectives you can cover, we'll cover in this chapter. First one is organizational objective. Yani management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all the stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage, that is to fulfill the economic objective of business. These are survival, 3 चीज़ हैं, survival, profit and growth. ठीक है, तो बेसिकली 3 आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. ये हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो एक तो डिफरेंट होते हैं और उन्हें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करने होते हैं, वो भी हर किसी को ध्यान में रखते हुए. जैसे हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव हम सेट कर सकते हैं, कस्टमर्स हो गए, उनके लिए हम क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं. ठीक है, यानी कस्टमर हमारा बेसिकली सेटिस्फाई होना चाहिए और एक तो रिपीट कस्टमर होना चाहिए हमारे लिए, कि कस्टमर बार बार आता रहे, हमें उसको इस तरह से अपने तरफ आकर्षित करते रहना पड़ता है. ठीक है ना. एंड द गवर्नमेंट, और बेसिकली गवर्नमेंट कि हमें उस गवर्नमेंट के लिए भी हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है बाय पेइंग द टैक्सेस एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल द गवर्नमेंट पार्ट, राइट. और उसको फुलफिल करने के लिए द कंपनी हैज़ टू सर्वाइव with 3 of the objectives of any business: survival, profit and growth. The first is the survival. The basic objective of any business is survival. Management must strive to ensure the survival of the organization. ठीक है ना. तो मतलब यही है कि अपनी एनफ रेवेन्यूज आप अर्न करें अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए, ताकि आप सर्वाइव कर सकें मार्केट में. इट्स नॉट कि आपको बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आपको ठप होना पड़ेगा, राइट. आपको बिजनेस आपको बंद करना पड़ जाएगा, शट डाउन हो सकता है. तो सर्वाइवल बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ आप मार्केट में सर्वाइव करते रहें. ठीक है. और फिर प्रॉफिट, सर्वाइवल के साथ क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट भी ज़रूरी है कि आप आपकी जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करें कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तभी आपकी बिजनेस जो है तभी वो सर्वाइव भी कर पाएगी, राइट. बिना प्रॉफिट के तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी. ठीक है. और आपकी जो कॉस्ट है वो मीट नहीं कर पाएगी. आपका मान लो आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आ गया और उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा, आपकी सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू एबल टू सर्वाइव इफ़ यू आर नॉट मेकिंग एनफ ऑफ प्रॉफिट्स. क्यों, आपको एम्प्लॉयज़ को भी देना है, आपको अपना खर्चा भी निकालना है, राइट. प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालनी है. तो ये सारी चीज़ें आप नहीं बार बार करेंगे, यानी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, राइट. देन कम्स ग्रोथ, लास्ट टॉपिक है. अगर आपकी ग्रोथ क्या है, दोनों का मिक्सचर है कि आप सर्वाइव कर रहे हो और आप प्रॉफिट लेवल बना रहे हैं तो ही आप वो ग्रोथ कर पाएंगे, राइट. तो a business needs to add to this prospects in the long run. For this, it is important for business to grow. To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume. तो हम किस तरह से हम ये देखते हैं कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, यानी मैनेजमेंट जो है वो हमारा ग्रोथ कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे कर रहा है, यानी सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है, इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, तो कुछ भी बढ़ता जा रहा है. मतलब ये सारी चीज़ें हमारी जिससे हमारे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं एक तरह से अल्टीमेटली. तो मतलब हम वी आर गोइंग इन द ग्रोथ पाथ, हम ग्रो कर रहे हैं उसमें कि ईयरली हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ा रहे हैं अपनी. ठीक है. पिछले साल 50 लाख की थी तो इस साल हमने 1 करोड़ की कर ली, राइट. हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 500 थे, अब 1000 हो गए हैं इस साल. तो हमने क्या किया, ये ग्रोथ किया है, राइट. कि हमारा पहले से और अब में क्या डिफरेंस आ गया कि हमारी जो इनमें से कोई भी एक चीज़ या कोई भी दो 3 चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं. ठीक है.
फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स में सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। पहला हमने अभी क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अब हम पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, यानी सोशल मतलब हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, राइट। दिस रेफर्स टू consistently creating economic value for various constituents of society. This includes using environmental friendly methods of production, giving employment opportunities to the disadvantaged sections of the society, providing basic amenities like schools and crèches to employees. The box given below illustrates how a company can fulfill its social responsibility. ठीक है, तो मेन क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है कहीं, ठीक है, तो आप उसको इको फ्रेंडली बनाएंगे, राइट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे, सो दैट आप किसी भी एनवायरमेंट को या फिर आसपास की पॉपुलेशन को कोई हार्म नहीं कर रहे हो, राइट। हम ऐसे कोई प्रोडक्शन मेथड यूज़ नहीं करेंगे जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम दे रहे हैं, है ना। हम एक ऐसा मैनेजमेंट टीम या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। और बेसिकली टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये नहीं कि हमने सिर्फ एडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जॉब देनी है, हमें मोस्टली उन लोगों को देनी है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी लेबर वर्किंग क्लासेस, राइट। और लोगों के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करना है, एक एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, जैसे अब एम्प्लॉयज़ के लिए मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होती है तो उनको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्पेशली वीमेंस जो होती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है आने जाने की, तो उनके लिए हमने उनको कैब फैसिलिटी दे रखी है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, उनके खाने का होता है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में लंच होता है जो उनको बेसिक मिलता ही मिलता है ना। तो ये सारी क्या बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं जो हर कंपनी को थोड़ा सोशली देखनी चाहिए, राइट, फुलफिल करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो खुद बनाती है अपने लिए, ठीक है, अपने लिए और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए, कंपटीशन में बरकरार रहने के लिए, ये सब पढ़ेंगे अब इसमें, ठीक है ना। Organizations are made up of people who have different personalities, background. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and high level of needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with organization objective for harmony in the organization. तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, वो अच्छी सैलरी लेना हो, अच्छे पर्क्स लेना हो, या फिर एक रिकॉग्निशन लेनी हो, है ना। सोशल नीड हो गई उनकी कि हाँ हमें हाई लेवल ऑफ पोजीशन मिल रही है, हमारा प्रमोशन हो रहा है। इट डजंट मीन विद द सैलरी पार्ट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। आप सैलरी बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी पोस्ट वही है, ठीक है, लेकिन आपको सैलरी आपकी इतनी नहीं बढ़ रही है लेकिन आपकी पोस्ट बढ़ गई, आपको पोजीशन अच्छी मिल गई है, राइट, आपका प्रमोशन हो गया, तो वो आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके? एम्प्लॉयज़ के। तो वो ध्यान कौन रखेगा? मैनेजमेंट, है ना। तो वो मैनेजमेंट अगर ये सब ध्यान दे रहा है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे एम्प्लॉयज़ के ध्यान दे रहा है, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो पाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। तभी वो अगर पर्सनली ऑब्जेक्टिव्स जो है एम्प्लॉयज़ के अगर वो फुलफिल नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ जो है वो साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्यों काम करेंगे, राइट। वही बात हो गई कि सब एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हुए ही मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना है कि सब अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल भी कर रहे हैं, उसी के साथ वो तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। ओके।